बहुत ज्यादा समय तक किसी की कुर्सी और बहुत ज्यादा समय तक कोई पद रहता नहीं है। आदरणीय मेरे यहाँ के वर्तमान विधायक जी, आप सम्मानित थे, सम्मानित है, सम्मानित रहेंगे, लेकिन ये सम्मान और बढ़ेगा जब आप क्षेत्र की बात को, क्षेत्र की आवाज को सदन में उठाने का काम करेंगे। कार्य किसी की हार नहीं होगी, इसमें किसी की जीत नहीं होगी, इसमें जनता की भलाई होगी और जनता की भलाई की बात होगी। अभी मैं अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड में हूँ और नरपतगंज प्रखंड का ये नवाबगंज पंचायत है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और इस स्वास्थ्य केंद्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 1956 में बना और उसके बाद जो है बीच बीच में कभी डॉक्टर बैठे और कभी नहीं बैठे, लेकिन कई वर्षों से अभी यहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, जिसके वजह से यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण है, जिसको इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लोगों को यहाँ से फारबिसगंज रेफरल हॉस्पिटल या फिर अगर कोई बड़ी समस्या हो तो सदर अस्पताल अररिया जाना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। और पप्पू यादव के सिपाही जो आजकल नरपतगंज में घूम रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं इधर। जेडी यादव भी आए हुए हैं और पहले हम यहाँ के जो स्थानीय जिला पार्षद हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सन सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से और हम जो उपस्थित हैं उनकी ओर से आपको बहुत बहुत। सर, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है नवाबगंज का, ये कब से बंद पड़ा है, कब से डॉक्टर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? ये 2014 के बाद से तो बिल्कुल बंद है एक तरह से। अभी कल डॉक्टर आया और चला गया, सिर्फ आने भर तक का है। यहाँ न व्यवस्था है, न दवाई मिलती है और पेशेंट यहाँ से घूम घूम कर और मुड़ करके आना भी लोग बंद कर दिया है। अच्छा। तो मरणासन स्थिति में ये 1956 में 55 में बना हुआ जुगलदास यादव के द्वारा, और आज ये स्थिति है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बिहार राज्य में मुख्यमंत्री शायद झूठ का विकास पुरुष कहलाए, कहने वाले लोग जो उनको विकास पुरुष कहे हैं, मैं उनकी बात को एक सिरे से ध्वस्त करता हूँ। दूसरी बात कि ये विकास, बिहार के विकास के संदर्भ में जो भी उनका चाटुकार कहते हैं वो अभी झूठा साबित हो गया है। कम से कम चिकित्सा के क्षेत्र में स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। जब ये अस्पताल ही रोगी है, स्वस्थ ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही रोगी है, तो रोगी का क्या हाल होगा। आज फिर से आप नरपतगंज प्रखंड आए हैं और नरपतगंज प्रखंड में आज आपने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि यहाँ डॉक्टर आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया है? बहुत लोग आश्रित हैं इस पर, और आश्रित के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हमारे पास कुछ नहीं है। इस पूरे इलाके में कोसी सीमांचल के जो आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी, जो पूर्णिया से वर्तमान सांसद है, हमारी हमेशा से मांग रही है सहरसा में एम्स दे दो। अगर सहरसा में एम्स नहीं हो सकता, आप पूर्णिया में किसी तरह की बड़ी दे दीजिए। अररिया इस चीज से सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा। कोसी और सीमांचल का पिछड़ापन ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है, बिहार में किसी से छिपा हुआ नहीं, और उसमें भी सुदूर इलाके में इस तरह की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाना, सारी चीजें बन जाना, और उसके बाद भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं होना, एनएम नहीं होना, नर्स नहीं होना, कोई नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इलाके के लोग जो हैं दूर दराज एक तो कमाने के लिए परेशान होते हैं और इलाज के लिए होते हैं, तो हमको सीधा रेफर रेफर रेफर, इतना रेफर हो गया कि हमारी जिंदगी रेफर हो गई। जिंदगी रेफर का मतलब ये हो गया कि यहाँ से नरपतगंज, नरपतगंज से फारबिसगंज, फारबिसगंज नहीं हो सका पूर्णिया, पूर्णिया नहीं हो सका डीएमसीएच, डीएमसीएच नहीं हो सका केएमसीएच, केएमसीएच नहीं हो सका आईजीएमएस, आईजीएम नहीं हो सका पीएमसीएच, पीएमसीएच नहीं हो सका तो हमको भेज देता है जीएमसीएच। कहीं हम लोगों का कोई वो नहीं है तो चले जाइए दिल्ली एम्स, चले जाए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, और सबसे ज्यादा सर आपको हम बताते हैं, हमारी स्थिति इतनी खराब है, इतनी जटिल है कि हम दिल्ली में जब जाकर देखते हैं, दिल्ली एम्स के हालात देखते हैं, पूरे देश के लिए सुविधा है, वो पूरे देश से लोगों को इलाज कराने के लिए सुविधा है, लेकिन पूरा देश 30% में और 70% में हम अकेले इस तरफ के, हमारे बिहार के, और उसमें भी मेरे कोसी और सीमांचल। अब ऐसी परिस्थिति और वैसे हालात में ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर मजबूत नहीं होंगी और छोटे छोटे व्यवस्थाओं, इससे पहले भी ये मेरे लिए नई चीज नहीं है। कोरोना काल में आपने देखा था लगातार एम्बुलेंस के मुद्दे को लेकर, लगातार हर मुद्दे को लेकर हम लड़ते रहे। उस तरफ पे आप देख लीजिए, ये बनाई हुई बिल्डिंग है, ये पुरानी। आइए जिला परिषद साहब हमारे, देखिए जिला परिषद महोदय हमेशा से इन सब मुद्दों पर बहुत अच्छी तरह से बात उठाते रहे, और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप से आप देखिएगा तो ये जो लागत लगी है, ये जो कीमत लगी है, ये कीमत तो मेरे कहने का मतलब है कि ये किसी सरकार की फंड थोड़ी है। ये आम व्यक्ति जो यहाँ पर हमारे यहाँ का है, चाहे वो हमारे पुलका
का हो, चाहे हमारे नवाबगंज का हो, चाहे हमारे भंगई का हो, चाहे इन क्षेत्रों का हमारे हो, हम सभी लोगों के टैक्स पे के पैसे के माध्यम से जो टैक्स हम लोग कर देते हैं, उस कर के माध्यम से ये चीजें जो है वो सरकार तक जाती है और सरकार के माध्यम से हमको ये सारी सुविधा देनी होती है। लेकिन ये इतनी लागत का बनाकर और इस तरह से न डॉक्टर न कुछ, हम चाहेंगे अररिया के सिविल सर्जन हमारे अभी नए आए हैं, उनसे हम ये आग्रह हाथ जोड़कर अलाउद्दीन जी आपके सन सिटी के माध्यम से करेंगे, जिला परिषद जी के साथ मिलकर और स्थानीय लोगों के सबके साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमको ये सारी सुविधाएं देने का काम करें यहाँ पर। और ये अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है, हम ऐसी कई बातें लेकर आएंगे, कई बातों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और रखेंगे, ये सुविधाएं दीजिए। आदरणीय सांसद महोदय, आप सदन में गए, बहुत थपरी पीट लिए, बहुत टेबल बजा लिए, अब टेबल बजाने का समय खत्म हो गया। आदरणीय मेरे यहाँ के वर्तमान विधायक जी, आप सम्मानित थे, सम्मानित है, सम्मानित रहेंगे, लेकिन ये सम्मान और बढ़ेगा जब आप क्षेत्र की बात को, क्षेत्र की आवाज को सदन में उठाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य से जुड़े मंत्रियों से, स्वास्थ्य से जुड़े सिविल सर्जन से, सबसे आप बात करिए। और मेरी ये प्राथमिकता है कि इस तरह के जितने स्वास्थ्य केंद्रों पर हालत लचर है उसको सुधारने का काम करिए। जितना बेहतर आप स्वास्थ्य को सुधारिएगा, हमको अन्य जगह पर उतनी सुविधाएं मिलेंगी। और आपके माध्यम से यही सिविल सर्जन से कहेंगे कि अभी हम ये माध्यम से दिखा रहे हैं, कोई हम लोगों का ये नहीं है कि हम आपत्ति दिखा रहे, आपत्ति सरकार से है, आपत्ति विधायक जी से है, आपसे नहीं है। आप जिस पद पर बैठे हैं वहां आपसे आएंगे, हम मिलेंगे, बात करेंगे और इस सुधार में स्थानीय स्तर पर हमारी जो सहायता आपको लगेगी, हम उस सहायता आपकी करेंगे। और उस सहायता के साथ हम नरपतगंज का विकास, हम हमारे पंचायतों का विकास, स्वास्थ्य बहुत मायने रखता है, उस स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुधार करने के साथ साथ आगे बढ़ाने का काम कर। इतने लंबे अरसे से ये सारी चीजें लंबित पड़ी है, इस पर इनकी निगरानी हो और इसको सुधार करने का काम कर। आप जब यहाँ से जाएंगे तो क्या सिविल सर्जन से भी आपकी मुलाकात होगी, किस इसके बारे में आप बात करेंगे? देखिए, खुजरी का मामला जो हुआ था आपको मालूम है, विद्युत विभाग का, उसके बाद हम गए एसपी साहब से मिले और बात की और उस पर कार्यरत है। और ये तरीका होता है और हम उसी तरीकों को अपनाते हैं, बहुत ज्यादा फजूल की बातों पर हम समय वो नहीं करते। ये तरीका है, हमको यहाँ से इन मुद्दों को ले जाकर सीएस महोदय के समक्ष रखेंगे, वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, उनको एक समय दिया जाएगा, एक कालावधि दी जाएगी कि आप 10 दिन में, 8 दिन में, 1 सप्ताह में, 15 दिन में हमको बताइए आपने क्या कार्य किया। अगर वो किसी तरह का कार्य करते हैं और हमको लगता है कि नहीं वाकई में हमारे प्रयास से परिणाम सफलतापूर्वक रहा, जिला परिषद साहब लगातार जनता के बीच में जाते हैं, उनसे सवाल होता है तो वो हम लोगों से करते हैं, हम सीएस महोदय से करेंगे। और अगर सुधार होगा तो हम समझेंगे कि जनता के हित में कार्य, किसी की हार नहीं होगी इसमें, किसी की जीत नहीं होगी इसमें, जनता की भलाई होगी और जनता की भलाई की बात होगी और उसी के साथ हम करेंगे। और इसको पद्धति और चरणबद्ध तरीके से मांग तो की जाएगी और जब मांग पूरी नहीं होगी तो आदरणीय जिला परिषद जी, हम सभी साथी यहाँ के स्थानीय अपने स्तर से एक तरीका होगा विरोध का और वो विरोध करेंगे। और वो विरोध की हमको अनुमति मेरे देश का संविधान देता है, मेरे देश का कानून देता है और मेरे देश की हर वो मौलिक चीजें हमको अधिकार देती है कि हम उस तरह का कार्य करेंगे और अपने विरोध को प्रदर्शित करके आक्रोश दिखाने का काम करेंगे। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग, मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल, 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।